मैं बहुत देर से बैठी लैपटॉप पर प्रेजेंटेशन तैयार कर रही थी। सुबह एक ज़रूरी मीटिंग थी और मुझे हर हालत में ये प्रेजेंटेशन तैयार करनी थी। घड़ी की सुइयां रात के 11 बजा चुकी थीं। थकान से सर भारी हो रहा था और आंखें भी नींद से बोझिल हो रही थीं। मैंने अपना काम जल्दी जल्दी पूरा किया और थक कर बेडरूम में आ गई। देखा, अमित पहले ही सो चुके थे। मैं भी एक तरफ करवट लेकर लेट गई। लेटते ही नींद आ गई। सुबह फटाफट उठी, खुद फ्रेश होकर जल्दी जल्दी मैंने कृष को तैयार किया। कृष, मेरा 4 साल का प्यारा सा बेटा। तब तक काम वाली नाश्ता बना चुकी थी। कृष को नाश्ता देकर मैंने अमित को आवाज़ लगाई, अमित जल्दी आओ, ब्रेकफास्ट के लिए हम लेट हो रहे हैं। कृष की बस आ चुकी थी। उसे स्कूल भेजकर मैं और अमित भी ऑफिस के लिए निकलने लगे। तभी हमारा डॉग टफ़ी पूंछ हिलाता हुआ आ गया। टफ़ी भी हमारे परिवार का एक हिस्सा था। हम सभी उसे बहुत प्यार करते थे। उसे दुलार के हम ऑफिस निकल गए। दिन भर ऑफिस में काम करते करते शाम हो गई। प्रेजेंटेशन, मीटिंग, इन सब में पता नहीं कब शाम के 7 बज गए। मैंने घड़ी पर निगाह डाली और अपना बैग उठाकर ऑफिस से निकल पड़ी। घर पहुंची तो बहुत सन्नाटा था। मैं अंदर घुसी तो कृष चुपचाप सोफे पर बैठा। मुझे देखकर दौड़कर मेरे पास आकर बोला, मम्मा, तभी मुझसे बात नहीं कर ला, वो मुझसे गुस्सा है। मैंने अपनी कामवाली से पूछा, क्या बात है, क्या हुआ टफ़ी को? पता नहीं बीबी जी, दोपहर से ही कुछ ठीक नहीं लग रहा है वो। मैंने अपना बैग एक तरफ पटका और टफ़ी के पास जाकर देखा। वो बिल्कुल गुमसुम सा लेटा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने उसे प्यार से दुलारा। वो चुपचाप लेटा रहा। मैंने अमित को फ़ोन मिलाया। उसने बताया वो रास्ते में है और पहुंचने वाला है। थोड़ी देर में अमित की कार आकर रुकी। मैंने पूरी बात उसे बताई। उसने जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन मिलाया। थोड़ी देर बाद ही हम डॉक्टर के क्लिनिक में थे। चिंता की रेखाएं हम दोनों के चेहरे पर साफ दिख रही थीं। डॉक्टर से बात करके थोड़ी तसल्ली हुई। टफ़ी का ट्रीटमेंट करवाकर हम घर लौट आए। मन उस वक्त में लौट गया जब पहली बार अमित टफ़ी को लेकर आया था। संडे का दिन था। दरवाजे की बेल बजी। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला। देखा तो बाहर कोई नहीं था। मन में थोड़ी खीज होने लगी। लगता है ये शरारती बच्चे होंगे जो अक्सर बेल बजाकर भाग जाते हैं। दोबारा बेल बजी। मैंने गुस्से में उठकर दरवाज़ा खोला। सामने अमित खड़ा था। एकदम बोला, सरप्राइज़। मैंने चारों तरफ देखा। क्या सरप्राइज़? उसने कहा, नीचे देखो। मैंने देखा एक प्यारा सा छोटा सा पपी खड़ा था। उसे देखकर मैं खुशी से पागल हो गई और लपक कर उसे उठा लिया। उसकी काली आँखें, वो गीली सी नाक और छोटे छोटे पंजे, कितना प्यारा लग रहा था वो। धीरे धीरे वो हमारे घर की जान बन गई। आज उसको बीमार देखकर मन ऐसे परेशान हो गया जैसे हमारे परिवार का कोई सदस्य बीमार हो। अगले दिन संडे था। जब मैं सुबह उठी तो देखा टफ़ी पहले से बेहतर है। उसे देखकर कृष खुशी से उछल पड़ा, मम्मा, टफ़ी ठीक हो गया, नालाज नहीं है ये। उसकी खुशी देखकर मैं भी मुस्कुरा दी। बस इतनी सी थी ज़िंदगी की कहानी, यादों का सफ़र।